नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष ध्यान सत्र में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बंधुओं, आज का यह चिंतन ध्यान विज्ञान भैरव तंत्र की 24वीं विधि पर आधारित है और इस विधि में भगवान शिव महादेवी से कह रहे हैं, जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे तो उसे उस व्यक्ति पर मत आरोपित करो। भगवान आशुतोष माता पार्वती से कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मेरे मन में कोई अच्छा या बुरा भाव पैदा होता है तो अक्सर वो व्यक्ति मेरे केंद्र में आ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है कि उस व्यक्ति के कारण मेरे भीतर ये पैदा हुआ नहीं, वो व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई दूसरा होता तब भी ये भाव पैदा हो जाता। तो बात महत्वपूर्ण ये है कि मेरे भीतर से ऐसा भाव नकारात्मक अथवा सकारात्मक पैदा हुआ है। तो जब मैं व्यक्ति पे आरोपित नहीं करता हूं उस भाव को, उस व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देता हूं, इस भाव का केंद्र बिंदु उसे नहीं बना लेता हूं बल्कि स्वयं को बनाता हूं, तो एक यात्रा आरंभ होती है। कि यह अब दो उदाहरण ले सकते हैं। किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त की। जिस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया मैं उसे भला बुरा कहता हूँ, उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कौन लोग थे, क्या हुआ, इन सारे बातों में मैं घिर जाता हूँ। करना ऐसा है कि मुझे यह देखना है कि ये अपमान का भय या अपमानित होने का भाव मेरे भीतर कहाँ छुपा है, कहाँ पे ये क्रोध का भाव मेरे भीतर छुपा है। उसका जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो उससे मुक्त हुआ जा सकता है। दूसरी तरफ किसी ने मेरे को श्रद्धा व्यक्त की मेरे प्रति, मेरे मन में भी उसके प्रति बहुत प्रेम भाव, श्रद्धा भाव पैदा हुआ, तो वो व्यक्ति विशेष पैदा नहीं हुआ। उस व्यक्ति विशेष ने मेरे ही भीतर के उस श्रद्धा भाव को, प्रेम भाव को केवल ट्रिगर किया है। वो भाव मेरे ही भीतर था, तो अपने उस भाव में मुझे केंद्रित हो जाना है। यही मूल है कि कोई दूसरा व्यक्ति मात्र उन भाव विशेष को, उन भावों को मेरे भीतर पैदा करने के लिए एक स्फुरना का कार्य कर रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मेरा स्वयं, मुझे आत्म केंद्रित होना है। यह इस ध्यान विधि का मूल स्वर है। तो आइए भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट और गुरुवर को प्रणाम करते हुए ये ध्यान आरंभ करें। सबसे निवेदन है, अपनी आंखें मूंद लें, मेरुदंड सीधा कर लें, कमर गर्दन सीधी एक रेखा में, और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। शरीर के किसी भाग में कहीं कोई तनाव ना हो। विशेष रूप से अपने चेहरे की मांसपेशियों को रिलीज करें, तनाव मुक्त करें, चेहरे पर एक मुस्कान लाएं, गर्दन को तनाव मुक्त करें, शिथिल करें, कंधों को शिथिल करें, तनाव मुक्त करें, और देखें कि किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में किसी प्रकार का कोई तनाव शेष ना रहे। कुछ गहरे लंबे श्वास भीतर भरो और छोड़ो। अपना ध्यान भ्रुकुटी मध्य में ले जाएं।
और किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें, उसे अपने मन की स्क्रीन पे लेके आएं जिसने हाल ही में या पहले कभी आपका अपमान किया हो, निरादर किया हो। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, ये किया, ये सारी बातें मुझे स्मरण हो आई हैं। उन सभी बातों को सुने, साक्षी भाव से देखें। अब उस व्यक्ति को छोड़ दें और स्वयं अपने आप में केंद्रित हो जाएं और देखें कि मेरे भीतर आदर की आकांक्षा कहाँ छुपी है। मैंने चाहत की होगी कि वह व्यक्ति मेरे प्रति सम्मान का भाव रखे। यह अपेक्षा रखना ही मेरे को कष्ट दे गया। अतः उसके प्रति या किसी अन्य के प्रति जो मैं अपेक्षाएं रखता हूँ, एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ, उसको छोड़ता हूँ। क्योंकि यदि मैं किसी और व्यक्ति को भी मन की स्क्रीन पे लेके आऊं जिसने इससे पूर्व या पश्चात मेरा अपमान किया हो, तो व्यक्ति बदल गया, लेकिन मेरे भीतर वो जो अनादर का भाव है और जो फिर क्रोध का भाव जगा है, वह तो पहले ही जग चुका है। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूं। और कहीं मैं ये चाहता हूं कि सब लोग मेरी महिमागान करें या कुछ लोग मेरी खूबियां बताएं, मुझे सम्मानित करें। ये सम्मान की चाहत ही मेरे दुख का कारण है। और मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, ऐसा भाव भीतर भरे। संत कबीर कहते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो जब मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं शहंशाह हो जाता हूं। अन्यथा मैं एक भिखारी होता। तो मुझे एक भिखारी होना है अथवा शहंशाह, इसका निर्णय मुझे ही करना है। तो मेरे मन में सम्मानित होने की कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा, कोई अपेक्षा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और मैं इस समय एक शहंशाह, ऐसा अनुभव करें। दोस्तों, अब एक और भाव की कल्पना करें। जब किसी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, मेरे प्रति बहुत श्रद्धा
अथवा प्रेम व्यक्त किया, उस व्यक्ति विशेष को, उस स्थिति विशेष को याद करें, मन की स्क्रीन पे लेके आएं, तो देखें कि व्यक्ति मुझे सम्मानित कर रहा है, मेरे बारे में बहुत अच्छा कह रहा है, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, और मैं भीतर से बहुत तरंगित, बहुत आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। मेरे भीतर प्रेम उमड़ रहा है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण मैं हूं, जिसके भीतर ये आनंद जगा, ये प्रेम जगा, ये श्रद्धा भाव जगा। तो जो प्रेम का विस्तार हुआ, उस व्यक्ति ने मात्र मेरे भीतर के प्रेम को ट्रिगर किया है। वह प्रेम, वह श्रद्धा भाव मेरे भीतर पहले से था। इसलिए व्यक्ति विशेष को प्रणाम करते हुए अपने आप के साथ संबंधित हो जाया जाए। प्रेम मेरी आत्मा का, मेरे मूल स्वरूप का गुण है, और मैं प्रेम रूप हूं। अतः अपने भीतर के इस प्रेम को प्रसारित होते हुए, विस्तृत होते हुए अनुभव करें। और अनुभव करें प्रिय दोस्तों कि ये सारा संसार ही प्रेममय है, क्योंकि सबके भीतर वह प्रेममय उपस्थित है। सबके भीतर वह प्रेममय बैठा है। इसलिए मैं सारे संसार को ईश्वरमय जानकर, प्रेममय जानकर नमन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। सबका शुभ हो, कल्याण हो।